दोस्तों, विराट का कैच छोड़ना मैक्सवेल को इतना भारी पड़ा कि अब उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया ही विराट की विराट पारी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बेइज्जत होकर बाहर हो चुकी है। जिसके बाद तो सबसे ज्यादा उदास निराश कोई था तो वह थे मैक्सवेल। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब विराट कोहली को सलाम करते हुए इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया की धमाकेदार जीत और अपनी इस बड़ी गलती पर कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ बताया है मैक्सवेल ने, दिखाएंगे उनका पूरा बयान, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल, रोहित और कोहली में कौन सबसे खतरनाक खूंखार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट करना ना भूले दोस्तों। मॉडर्न डे मास्टर विराट कोहली की विध्वंसक पारी के आगे एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने घुटने टेक दिए। इस बार तो सबसे बड़े सेमीफाइनल मैच में विराट कोहली ने ऐसा तूफान लाया है कि ऑस्ट्रेलिया को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया और अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी से टीम इंडिया को सीधा फाइनल का टिकट दिलवा दिया। लेकिन दोस्तों, विराट ऐसा कभी नहीं कर पाते। टीम इंडिया भी शायद हार जाती यदि ग्लेन मैक्सवेल उनका कैच नहीं छोड़ते। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दिए गए 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित और गिल के रूप में टीम इंडिया को दो बड़े झटके बहुत जल्दी लग गए थे। टीम इंडिया मुश्किल में थी। उस समय विराट कोहली श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालना शुरू करते हैं और टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवा देते हैं। इसी के साथ मिलकर कोहली ने न केवल अपनी हाफ सेंचुरी ठोकी बल्कि टीम इंडिया को 130 के पार पहुंचा दिया था। भारतीय पारी पटरी पर वापस आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली चकमा खा जाते हैं। गेंद हवा में थी, मैक्सवेल ने छलांग भी लगाई, लेकिन दोस्तों वह गेंद मैक्सवेल के हाथों से निकल जाती है। तब जाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान में जान आई थी। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम छा गया था, क्योंकि उन्हें पता था यह कितना बड़ा विकेट है। विराट कोहली का कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया को बहुत भारी पड़ सकता है और वह यह मैच भी हार सकते हैं। और दोस्तों, उनका यह डर हकीकत में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगी जब विराट कोहली ने न केवल अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की बल्कि चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने यह मैच टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। 5 खतरनाक चौकों की बदौलत बेहतरीन 84 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही दम लिया। और कहीं ना कहीं मैक्सवेल की एक गलती की वजह से ऑस्ट्रेलिया आज चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। मैक्सवेल ही अपनी टीम के लिए सबसे बड़े विलेन बने, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तभी तो दोस्तों, अपनी करारी हार के बाद सबसे ज्यादा निराश कोई था तो वह थे ग्लेन मैक्सवेल। उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वह तो फूट फूट कर रो रहे थे। और अब खुद को ही इसका जिम्मेदार बताते हुए मैक्सवेल ने बहुत चौंका देने वाला बयान दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे पता है सारा ब्लेम मुझ पर आना चाहिए। यदि वहां पर मैं कोहली का कैच ले लेता तो भारत यह मैच हार जाती। कोहली के बिना टीम इंडिया कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक चोकर्स है। यदि हम कोहली को आउट कर देते तो हम फाइनल में थे और भारत कभी भी यह मैच नहीं जीत पाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से हम आज फाइनल से बाहर हो गए हैं। मुझे पता है इस गलती को मैं सुधार नहीं सकता हूं, सिर्फ माफी मांग सकता हूं अपने फैंस से, अपने देश से, अपनी टीम से। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो विराट कोहली बहुत महान खिलाड़ी है। हम सबको पता था कि हमें सिर्फ विराट को आउट करना है। हमारे पास मौका भी आया लेकिन हम उसे भुना नहीं पाए। और विराट जैसे बड़े खिलाड़ी को हम दूसरा मौका देंगे तो वह हमसे मैच छीन लेगा, जैसा यहां हुआ है। भले विराट सेंचुरी नहीं मार पाया लेकिन यह पारी सेंचुरी से कम नहीं थी। उन्होंने आज जो हमें जख्म दिए हैं वह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वेल डन टीम इंडिया। अब मुझे लगता है कि टीम इंडिया ही इस चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी। उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर क्या था वह मूवमेंट जब आपस में लड़ पड़े थे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी? आखिर कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए मोहम्मद शमी ने तो स्टीव स्मिथ को उनकी औकात दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, जडेजा और अक्षर में कौन सबसे बेहतरीन स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने दुबई के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का। पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाज मैच में पूरी तरह से हावी थे। तीसरे ओवर में ही शमी ने कूपर कोनली को पवेलियन भेजा, लेकिन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाते हुए 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर ट्रेविस हेड टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे। एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था लेकिन स्टीव अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे।
देखते ही देखते इन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया। मैच के ही दरमियान वह मोहम्मद शमी से भिड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार मामला शांत हो जा रहा था। लेकिन जब मोहम्मद शमी 37वां ओवर लेकर आए, उसी दरमियान स्टीव स्मिथ ने मोहम्मद शमी को कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया। फिर क्या गुस्से से आग बाबूलाल, मोहम्मद शमी कहाँ पीछे हटने वाले, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। शमी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। शमी का गुस्सा देखकर तो लग रहा था आज बीच मैदान में बड़ा विवाद हो जाएगा, लेकिन स्टीव स्मिथ की हरकतों को शमी ने इग्नोर किया। लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए। इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ भी उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। उन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह कैसे शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर क्या मोहम्मद शमी ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अलग अंदाज में जश्न मनाया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। सबक सिखाते हुए स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पूरे क्रिकेट जगत को दंग कर दिया। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ शांति से मैदान के बाहर चले गए। शमी की घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया ने मैच में शानदार वापसी कर ली और पूरे स्टेडियम में शमी के नाम के नारे लगने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा शमी ने जिस तरह से स्टीव स्मिथ को मुंह तोड़ जवाब दिया? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वरुण चक्रवर्ती से उलझकर ट्रेविस हेड ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी और फिर इस चमत्कारी गेंदबाज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ऐसा चमत्कार किया कि हेड और ऑस्ट्रेलिया को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो आखिर क्या था वह मूवमेंट जब आपस में लड़ पड़े थे यह दोनों दिग्गज खिलाड़ी? आखिर कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए वरुण चक्रवर्ती ने तो हेड को उनकी औकात दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, जडेजा और अक्षर में कौन सबसे बेहतरीन स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया का सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड आज चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भी करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ने को तैयार था। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तब एक तरफ से ट्रेविस तो मानो तूफान बनकर भारतीय गेंदबाजी पर टूट पड़े थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा टहलका उन्होंने मचाया था कि 8 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन दोस्तों तभी नवा ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती और इसी ओवर में इस गेंदबाज को हल्के में लेकर घमंडी हेड ने उन्हें गाली देने की बहुत बड़ी भूल करी और उन्हें पता नहीं था कि यह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा। जी हां दोस्तों, जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को रोहित शर्मा ने बुलाया तो यह खिलाड़ी तो उन पर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह वरुण का मजाक उड़ा रहे हैं। वह अपने कोच डेनियल विटोरी से स्पिन कैसे खेलना है वह सीख कर आए थे और उन्हें लगा था कि वह वरुण के माया जाल को भेदने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का मजाक उड़ाकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करी और दोस्तों, वरुण ने अपनी लाजवाब फिरकी का कमाल दिखाते हुए दूसरी ही बॉल में इस खतरनाक खिलाड़ी को अपने जाल में फंसा लिया। ओवर कॉन्फिडेंट हेड उन्हें छक्का मारना चाहते थे, लेकिन वह गेंद सीधा ऊपर हवा में चली गई और नीचे मौजूद शुभमन गिल ने कोई भी गलती नहीं करी और उनका आसान सा कैच लपक कर इस खिलाड़ी को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तो दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और विराट कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था, जहां वरुण ने तो हेड को पवेलियन जाने का इशारा करते हुए न केवल अपनी बेइज्जती का बदला लिया, बल्कि कोहली ने तो चीखते हुए चिल्लाते हुए जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, सच में हेड का घमंड पैरों तले कुचल दिया है, मसल दिया है। उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जहां निराश मन से ट्रेविस भी पवेलियन लौट गए। वह बहुत पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब पछताने से क्या मिलता, जहां आखिरी बार तो आज वरुण ने किया था। तो दोस्तों, इस खतरनाक मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी देखकर केवल पूरा हिंदुस्तान ही खुशी से नहीं झूम उठा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने सुनकर आपके भी होश उड़े जाएंगे। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहां तक कि इंजमाम उल हक और वसीम अकरम ने क्या
कुछ भारतीय गेंदबाजों पर दिया बयान, क्यों भारत की गेंदबाजी देखकर हैरान हुए पाकिस्तान के दिग्गज, इन सभी दिग्गजों का बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी की दो मजबूत टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई के मैदान में सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को कुछ अलग ही मंजूर था। खूंखार